नेताजी हमेशा कहते थे कि इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ उसकी धड़कन। अपनी धड़कन में आज नेताजी स्थापित हो गए, यहाँ के लोगों के दिलों में तो हमेशा से बसते थे। आज हम सबके बीच में उनकी आदमकद प्रतिमा लगी है। फिर आगे चल कर के नेताजी ने मुझे पढ़ाया भी। अच्छा। हमारे क्लास टीचर भी रहे। अच्छा। और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया भी है हम लोग को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो कभी कभी नेताजी की हमने पिटाई भी नेताजी ने जो 20% के बजाय 21% किया था, और सबसे पहले अम्बेडकर की मूर्ति जी लखनऊ में लगाई थी। जी रोड का नाम भी रखा था अम्बेडकर जी रोड। जी। और इस तरीके से हर समाज के लिए नेताजी ने काम किया था। 7 अगस्त 1990 का दिन सामाजिक क्रांति का दिन था, जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की बात कही गई और नेताजी ने उत्तर प्रदेश में 27% का जो आरक्षण दिया, उससे यादव समाज को, कुर्मी समाज को, कुशवाहा को, तेली समाज को, राजभर समाज को, निषादों को फ़ायदा हुआ। लेकिन वो बातें लोग भूल गए हैं, उन बातों पे चर्चा परिचर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने बड़ा काम किया जो शायद देश का कोई नेता नहीं कर पाया। SIR से लगता है सर कि जो 2027 का सपा का मिशन है उसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा। और 2027 में हम लोगों का, समाजवादियों का, पूरे उत्तर प्रदेश के समाजवादियों का मेहनत करके जी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। जी जो नेताजी का मूल मंत्र था, जी गरीबों का सम्मान करो जी और किसानों को सुविधा दो और अल्पसंख्यक जी और नौजवानों को अवसर दो, जी रोजगार दो। जी। पूरे देश और प्रदेश में चाचा शिवपाल यादव के नाम से सुविख्यात नेता शिवपाल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आजमगढ़ का दौरा है और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। 7 दिसंबर 2025 इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया, जब पूर्वांचल में नेताजी की आदमकद प्रतिमा लगाई गई और इसका अनावरण उनके छोटे भाई शिवपाल यादव जी ने किया। तो सर, कितना बड़ा दिन है ये पूरे देश के लिए, जो नेताजी में विश्वास रखते हैं, उनके आदर्शों में विश्वास रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और नेताजी के आदर्श और विचारों पर चल करके जो समाजवादी पार्टी को और समाजवाद को नेताजी ने बहुत आगे ले गए हैं। तो वही नेताजी के, जो नेताजी का मूल मंत्र था, गरीबों का सम्मान करो जी और किसानों को सुविधा दो और अल्पसंख्यक जी और नौजवानों को अवसर दो, जी रोजगार दो। जी ये इन विचारों पर चल कर के हम समाजवाद को बहुत आगे ले जाएंगे जी और 2027 में हम लोगों का, समाजवादियों का, पूरे उत्तर प्रदेश के समाजवादियों का मेहनत करके जी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। जी इस पर हम काम करेंगे। अब जी वैसे तो बहुत समस्याएं आ रही हैं फिर इस सरकार की ओर से, लेकिन हम लोग मुकाबला करेंगे। जी मुकाबला करके जनता के बीच जा कर के, गांव-गांव जा कर के जी समाजवादी विचारधाराओं को बताएंगे जी और फिर 2027 के चुनाव में जनता के बल पर सरकार बनाने का काम करेंगे। SIR से लगता है सर कि जो 2027 का सपा का मिशन है उसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मेरे समझ में तो अभी तक मैंने जो समीक्षा करी, अगर हमारे कार्यकर्ता जी गांव-गांव जाएंगे और दरवाजे जाएंगे तो ये कोई इसका असर नहीं पड़ेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बना लेगी। 7 अगस्त 1990 का दिन सामाजिक क्रांति का दिन था, जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की बात कही गई और नेताजी ने उत्तर प्रदेश में 27% का जो आरक्षण दिया, उससे यादव समाज को, कुर्मी समाज को, कुशवाहा को, तेली समाज को, राजभर समाज को, निषादों को फ़ायदा हुआ। लेकिन वो बातें लोग भूल गए हैं, उन बातों पे चर्चा परिचर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने बड़ा काम किया जो शायद देश का कोई नेता नहीं कर पाया। इस पर आप क्या कहें? नहीं, यही हम लोग नहीं नेताजी के विचारों को जी
जो नेताजी ने काम किया था पिछड़ों के लिए, सभी अति पिछड़ों के लिए, और यहाँ तक कि एससी समाज के लिए नेताजी ने जो 20% के बजाय 21% किया था। और सबसे पहले अम्बेडकर की मूर्ति जी लखनऊ में लगाई थी। जी रोड का नाम भी रखा था अम्बेडकर जी रोड। जी और इस तरीके से हर समाज के लिए नेताजी ने काम किया था। और आपको जब रक्षा मंत्री थे तब सैनिकों के लिए जी उनकी कभी अस्थियां नहीं आती थी, डेड बॉडी कपड़े नहीं आते थे, आती थी, सामान। कपड़े आते जी। थे। और नेताजी ने पहला कानून बनाया था कि उनकी पार्थिव शरीर घर पर आएगा और 20-20 लाख रुपए उनके परिवार के लोगों को मदद की जाएगी। तो ये सब काम है नेताजी के। नेताजी हमेशा कहते थे कि इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ उसकी धड़कन। अपनी धड़कन में आज नेताजी स्थापित हो गए, यहाँ के लोगों के दिलों में तो हमेशा से बसते थे। आज हम सबके बीच में उनकी आदमकद प्रतिमा लगी है, तो पूर्वांचल के लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, हम सब लोग यही हमारा है कि गांव-गांव जा कर के जो मैंने कहा अभी कि किसानों को जी मदद करो, जी गरीबों को सहायता करो, जी और अल्पसंख्यक और नौजवानों को अवसर दो, काम दो। तो इस नीति पे चल कर के जो हमेशा समाजवादी पार्टी और नेताजी जो कहते थे वो पूरा करते थे, उन्हीं विचारों पर चल कर के हम निश्चित हम लोग सफलता पाएंगे। और जनता है समाजवादी पार्टी के साथ। आखिरी सवाल, आपसे जुड़ा हुआ सवाल, नेताजी से जुड़ा हुआ सवाल। हम लोग सुनते हुए बड़े हुए हैं कि शिवपाल यादव जी नेताजी की परछाई हुआ करते थे, तो आज नेताजी नहीं हैं, आप परछाई हैं। तो कोई बचपन का या फिर जवानी का कोई ऐसा किस्सा जो नेताजी के साथ रहा हो आपका, जिसको याद करके क्या कहेंगे सर? कुछ ऐसा एक। नहीं, देखिए, नेताजी के साथ हम शुरू से ही रहे। हम 10 साल से लेकर के अच्छा, 10 साल की उम्र से? हाँ, साथ ही रहे। जी जब गांव में रहते थे नेताजी, आते थे शाम को सवेरे, जी तब नेताजी के साथ होता था। जो भी घर पे आते थे उनको पानी पिलाना, नाश्ता कराना, खाना खिलाना, ये हमारा काम था। फिर आगे चल कर के नेताजी ने मुझे पढ़ाया भी, अच्छा हमारे क्लास टीचर भी रहे, अच्छा और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया भी है हम लोग को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो कभी कभी नेताजी की हमने पिटाई भी। शिवपाल यादव जी और नेताजी का जो भाई का जो संबंध है वो किसी 1 घंटे के 2 घंटे के एपिसोड में नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता। आगे भी आपसे बातचीत होगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।